बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स सिटी विद सऊद। आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे, पैराबोला। कि पैराबोला क्या होता है। ये जो शेप आपके सामने मैंने बनाई है ये एक पैराबोला शेप है। तो सबसे पहले करते हैं इसकी डेफिनेशन के बाद इसमें आगे मज़ीद कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो सारे आपको मैं डिटेल से समझाता हूँ। तो डेफिनेशन इसकी है कि पैराबोला इज़ ए यू शेप्ड प्लेन कर्व है। और किस तरह का कर्व है कि ये प्लेन के ऊपर मौजूद है, यानी इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे ट्रेस किए जा सकते हैं, कोई भी स्पेस में नहीं है। ये क्या है, प्लेन कर्व है। प्लेन वो होती है कि जिसके सारे पॉइंट किसी, जिस तरह ये पेज है तो जितने भी पॉइंट इसके हैं इसी पेज के ऊपर मौजूद है। क्योंकि इस वक्त मेरा जो पेज है ये एज ए प्लेन इधर एक्ट कर रहा है। जब भी हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो यानी उसके ऊपर नहीं बना सकते। जिस तरह हमारे एक्स वाई जी एक्सेस हों तो एक्स वाई तो एक प्लेन बन जाती है, और जो जी एक्सेस है जब उसको हमने शो करना हो तो वो एक्स वाई प्लेन में नहीं आएगा, वो स्पेस में होगा। अब ये जो हमारे पास पैराबोला है ये एक प्लेन कर्व है। वियर एनी पॉइंट इज़ एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। कि इसमें एक पॉइंट है उसे हमने फिक्स पॉइंट लिया हुआ है। यहाँ ये जो हमारे पास ये जो है फोकस, ये एक फिक्स पॉइंट है और दोनों साइड पे जो डिस्टेंस है वो दोनों इसका सेम होगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री बनेगा, इसके ऊपर जितने भी हम पॉइंट लेंगे जो इस तरह की हमने शेप बनानी होती है कि इसके दरमियान वाली ये जो लाइन है इसको हम पढ़ते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इससे दोनों साइड पे जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, और जो फिक्स पॉइंट लिया जाएगा उसे हम फोकस कहेंगे और वो एक्सेस ऑफ सिमेट्री के ऊपर मौजूद होगा, ठीक है। वेयर एनी पॉइंट इज़ एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट विच इज़ अ फोकस, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। एंड फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन, और ये जो पॉइंट फिक्स पॉइंट जिस लाइन के ऊपर मौजूद होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो भी एक फिक्स्ड लाइन होगी, ठीक है। विच इज़ नोन एज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, विच इज़ नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। और वो एक क्या है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स है। ये आगे डायरेक्ट्रिक्स की बात होगी। अब देखते हैं इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज द पैराबोला। कि पैराबोला एक ऐसी शेप है जो कि पॉइंट्स को मिला के बनी है। क्योंकि हमारे पास जो लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और वो पॉइंट्स इतने करीब हों, जिस तरह ये आपके पास पॉइंट, ये लाइन बनी किस तरह है कि हमारे पास कुछ पॉइंट थे लेकिन वो पॉइंट जो हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो इतना कम था। देखें जब ये इनके डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो जब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे हमारे पास पॉइंट, तो ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। तो वो कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, प्लेन के ऊपर सारे वो पॉइंट दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, जो कि फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस हों, एंड ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन, और प्लेन के ऊपर एक ये फिक्स पॉइंट फोकस है और दूसरा हमारे पास एक फिक्स लाइन। एक तो फिक्स लाइन ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, और दूसरी जिस फिक्स लाइन की हम डेफिनेशन में बात कर रहे हैं वो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स भी एक फिक्स लाइन है कि ये मूविंग लाइन नहीं है। जिस तरह ये जो हमारे पास ये पॉइंट था जिसकी वजह से ये कर्व ट्रेस हुई है, क्योंकि पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, लाइन बनती है। तो जिस तरह ये हमारे पास है ये एक मूविंग पॉइंट था कि ये पॉइंट यहाँ से चला चलता चलता चलता, ये मूविंग पॉइंट, ये भी डेफिनेशन हम जाके आगे करते हैं। तो इसने एक जो पाथ ट्रेस कर दिया वो हमारे पास क्या है, पैराबोला बन गया। और इसमें दो फिक्स लाइन है, एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री और दूसरी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो शेप बनी है ये एक मूविंग पॉइंट से बनी है। चलें जी आगे एग्जांपल। इसकी एग्जांपल क्या है नेचर से, कि पैराबोला इज़ अ शेप फॉर्म्ड व्हेन वी
थ्रो अ बॉल इन द एयर, कि जब हम एक बॉल को एयर में थ्रो करें तो वो क्या करती है, दूसरी साइड पे जाके गिर जाती है। तो यहाँ से हमने उसे छोड़ा और जिस साइड पे जाके वो गिरेगी उनके सारे के दरमियान में जो हमारे पास शेप बनी है वो पैराबोलिक शेप बनेगी। इससे आगे मैथमेटिकल कंसेप्ट देखेंगे ये पैराबोला होते क्या हैं। तो जो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट जो है और समझाने का तरीका उनका बहुत बेहतरीन है वहाँ, और वो है सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में आप कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं तो कॉनिक सेक्शन की एक डेफिनेशन और उसका जो एक कंसेप्ट है वो है पैराबोला। पैराबोला इज़ अ सेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बाय ए प्लेन, कि जब बनती किस तरह है कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर प्लेन है, ये है जी आपके पास राइट सर्कुलर कोन। ये राइट सर्कुलर क्या है, कोन। ये कोन बने हुए, कोन जो हम खाते हैं कोन उसी तरह की है। तो एक यानी कि ऊपर की तरफ, एक क्या है नीचे की तरफ, ये दो आपके पास तकरीबन ये कोन है। और इस सारी को वैसे कॉनिक सेक्शन में इस सारी को हम कोन ही पढ़ते हैं। ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन बाय ए प्लेन, और एक हमने एक प्लेन ले ली। गौर करें ये आपके पास क्या है एक, और प्लेन किस तरह की होगी, प्लेन को जब हम बनाएंगे तो वो इस तरह की तकरीबन प्लेन बनेगी। ये हमारे पास एक प्लेन है। जिसका आपके पास एक कमरा है तो उसका कमरे की जो एक साइड बनेगी पूरी, वो एक बॉक्स बन जाएगा। वो पूरे का पूरा जो बॉक्स एक साइड आपके पास फेस बन रहा है पूरे का पूरा, वो एक फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक प्लेन की तरह एक्ट कर रहा है। तो एक आपके पास कौन है, एक प्लेन है। इस प्लेन को इसके ऊपर रखना किस तरह है, रखने से हमारे पास पैराबोला बनता है, हाइपरबोला बनता है। तो रखने की किस तरह हमने इसके ऊपर इस प्लेन को रखना है कि ये हमारे पास पैराबोला बने। पैराबोला इज ए सेक्शन ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन बाय ए प्लेन पैरेलल टू ए जनरेटर ऑफ द कॉन। ये जो पॉइंट है जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं ये चीज़, तो ये इसका है जनरेटर। इस जनरेटर के ऊपर देखना है कि हमने इसको राइट रखना है या पैरेलल। तो वो कहता है कि वो इस जनरेटर के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक हो गया जी। जनरेटर ऑफ दी, इट इज़ अ फोकस ऑफ अ पॉइंट। तो ये क्या फोकस ऑफ पॉइंट बनेगा, विच मूव सो दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। तो इसका फिक्स्ड लाइन और फिक्स पॉइंट से जो हमारे पास डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो वो जो हमारे पास शेप बनेगी उस शेप को हम कहते हैं हमारे पास कि वो पैराबोला शेप बन गई है। जब इस प्लेन को हम इस जनरेटर के लिए आके पैरेलल इधर रखेंगे इस तरह पैरेलल, तो यहाँ से कट करेगा ये इतना हिस्सा इसका, ये चीज़, और इतना ही हिस्सा इसका इधर से कट करेगा ये। जब इस सारे को हम इसके पैरेलल ला के रखेंगे इसके पैरेलल, तो ये जो चीज़ इस तरह कट कर रही है, थोड़ा सा गौर करें तो ये पीछे हमने शेप बनाई है उसी तरह ही ये गोलाई में शेप बन रही है। ये भी इसी तरह गोलाई में वो शेप बनेगी। तो ये तकरीबन नहीं बल्कि बनती ऐसी है। इसका कॉन्सेप्ट ही मैंने ये है कौन सेक्शन में कि जब एक प्लेन इस कोन को इस पैरेलल रखने से कट करेगी तो जो हमारे पास शेप बनती है वो आपके पास क्या है, पैराबोलिक शेप है। ये भी पैराबोलिक शेप बनी, ये भी पैराबोलिक शेप बन गई हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं इसके मज़ीद कॉन्सेप्ट से कि हमारे पास पैराबोला कितनी तरह के होते हैं। आम तौर पे जो हमारे पास पैराबोला हैं वो 4 तरह के होते हैं। 2 वाई एक्सिस की तरफ खुलते हैं और 2 एक्स एक्सिस की तरफ खुलते हैं, यानी ये ओपन हो रहे हैं किधर, वाई एक्सिस की तरफ, ये चीज़। तो ये हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो पैराबोला की यही होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आगे चलते हैं तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x बनेगा, क्योंकि हमारे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो वाई स्क्वायर तो हमारे पास है लेकिन आगे -4x है, क्योंकि ये ओपन हो रहा है वाई नेगेटिव एक्सिस की तरफ। आगे चलें जी। अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ये थी इसकी शेप के बारे में, और शेप के लिहाज से इसकी 4 इक्वेशंस। आगे हमारे पास जो पैराबोला है उसकी जो टर्म्स हैं कुछ,
उनकी तरफ हम चलते हैं कि उन टर्म्स को क्या कहते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है, तो समझते हैं, आगे चलते हैं जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो ये आपके पास पैराबोला है, ज़रा गौर से देखें। ये इसका वर्टेक्स हो गया, यहाँ जो आके इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को कट कर रहा है, तो ये हमारे पास वर्टेक्स बन गया। और ये इसके पास कोई फोकस है, ठीक है, ये फोकस है हमारे पास। ये जो फोकस है इसका डिस्टेंस इस साइड से और इस साइड से सेम होगा। तो फोकस से लेके इस पैराबोला तक जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं लेटस रेक्टम। द कोड दैट passes through the focus and is perpendicular to the axis of a parabola। पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, गौर से देखें डेफिनेशन की तरफ। एक्सिस की तरफ क्या होना चाहिए, एक्सिस के वो होना चाहिए परपेंडिकुलर और फोकस से गुजरना चाहिए। ये देखें, ये एक लाइन है और इस तरह की लाइन है आपके पास, यानी कोड की उसने बात की है। कोड उर्दू में कहते हैं वतर को, ठीक है। जिस तरह डायमीटर होता है उसी तरह हम जब सर्कल की बात करते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं कोड, यानी उर्दू में जब पढ़ते हैं तो उसे वतर कहते हैं हम। तो ये वही बात है कि ये ऐसी एक कोड है कि ये पास कर रही है कहाँ से, फोकस से, और ये परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, जिसे हम पढ़ेंगे लेटस रेक्टम। आगे इसका रूल क्या होता है लेटस रेक्टम का। टू पैराबोलाज आर सेड टू बी इक्वल, दो पैराबोला को इक्वल कहेंगे इफ़ देयर लेटस रेक्टम आर इक्वल, ठीक है। अगर उनकी लेटस रेक्टम इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो पैराबोला हैं ये इक्वल हैं। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो लेटस रेक्टम है इसकी हमारे पास लेंथ होती है फिक्स और होती है 4a, ठीक है, 4a। जिस तरह ये लिखा है 4ay 4ax, ठीक है। चारों पैराबोला हमने सब में 4a आ रहा है, तो ये 4a हमारे पास क्या है, ये शो कर रहा है इसके लेटस रेक्टम को। आ गया जी फोकल कोड। फोकल कोड किसे कहते हैं, एनी कोड पास थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला इज फिक्स्ड और इज कॉल्ड फिक्स्ड और फोकल कोड ऑफ पैराबोला। कोई भी कोड जो पास कर जाए फोकस से, इस फोकस से जो लाइन भी पास करेगी उसको हम क्या कहेंगे, फोकल कोड। अब लेटेस्ट रेक्टम इसमें क्या फ़र्क है, लेटेस्ट रेक्टम के लिए एक और हमारे पास थी कि वो परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। जो परपेंडिकुलर होगी वो हमारे पास उसका नाम सिर्फ एक ही है, वो क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है। और जो फोकल कोड है वो फिर उसके लिए ये है कि वो फोकस से जो भी लाइन पास कर जाएगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फोकल कोड है। द फोकल डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स। अब फोकल डिस्टेंस या डायरेक्ट्रिक्स जो हमारे पास है, वो जो लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन, इसके हम डेफिनेशन करेंगे ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ठीक है जी। फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस पी ऑफ एक्स वाई ऑन पैराबोला, यानी पॉइंट पी कोई भी जो है उसका फोकल डिस्टेंस ऑन द पैराबोला, पैराबोला के ऊपर अगर वो पैराबोला लेट करें कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड द फोकस। फोकस और उस पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं जी फोकल डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स। और फोकल डिस्टेंस हमारे पास होता है x प्लस ए, यानी डायरेक्ट्रिक्स के दो नाम है, एक उसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं फोकल डिस्टेंस, और ये होता है फोकल डिस्टेंस इक्वल टू x प्लस ए, x प्लस ए। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैरा, कोई भी पॉइंट है उसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये हमारे पैराबोला के अंदर मौजूद है या पैराबोला के बाहर मौजूद है, तो वो किस तरह पता चलेगा। फॉर पैराबोला एस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 0। जिस तरह हमारे पास ये पैराबोला हैं, इस तरह इसके इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब यह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इसको जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू, इस साइड पे फिर 0 बच जाएगा, कि उसी की बात कर रहा है और उसका नाम उसने कोई रख दिया है s।
फॉर पैराबोला एस इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। फ़र्ज़ करें कि कोई पॉइंट और हम चेक करना चाहते हैं कि वो इस हमारे पैराबोला के ऊपर मौजूद है, पैराबोला के ऊपर मौजूद है, पैराबोला के अंदर मौजूद है या पैराबोला की बाहर साइड पे मौजूद है, तो वो किस तरह पता चलेगा। क्या करेंगे, आप उस पॉइंट को इसमें पुट कर देंगे। पुट करने से अब हम आपके पास तीन तरह की सिचुएशन बन सकती है। हो सकता है जब वो पॉइंट आपने इस पैराबोला में पुट किया तो उसका आंसर जो था वो नेगेटिव आया। अगर उसका आंसर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है इनसाइड द कर्व, कि वो जो पैराबोला की कर्व है इस कर्व के अंदर वाली साइड पे मौजूद है। ये जो कर्व है इसके अंदर वाली साइड पे कहीं मौजूद है अगर उसका आंसर नेगेटिव आ जाए। और अगर उसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है ऑन द कर्व, ये पैराबोला के ऊपर मौजूद है। और अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाए, पॉजिटिव आंसर आए, तो ये आउटसाइड द कर्व, फिर वो पैराबोला से बाहर मौजूद होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह का अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का आपको प्रॉब्लम करता है तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं। मैथ्स टी वी सऊद हमारे चैनल का नाम है। तो इंशाल्लाह आपके टॉपिक के मुताबिक जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसके मुताबिक हम ज़रूर वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे। तो ये वीडियो नंबर 1 थी पैराबोला के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।